अमेज़ॉन है, ऑनलाइन अब सब सामान बेचने के लिए अपना फेयर शुरू किए हैं। हजारों लाखों की संख्या में वहां से लोग सामान खरीद रहे हैं। विचार करो, जिस समाज के बीच में आप रहते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, ये सामूहिक प्रयासों से समाज चलते हैं। सब प्रकार के छोटे बड़े लोग होते हैं। समाज को शांति से जीने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, सबकी रोजी रोटी के लिए, सबका पेट भर सकें, सब शांति से आसानी से रात को सो सकें, ऐसे इंतजाम के लिए, और सबके मन में सद्भावना पनपी रह सकें, किसी को दुर्भाव पूर्वक ना जीना पड़े, या कोई चिंतित ना हो, किसी को सुसाइड ना करना पड़े, कोई दुखी ना हो, इसके लिए कुछ सामाजिक सिद्धांत होते हैं कि हम जहां रहते हैं उनसे सामान खरीदना चाहिए। हम जहां रहते हैं उन सबको भी थोड़ा बहुत लाभ हो, इस बात की चिंता करनी चाहिए। अपने अकेले कोई धनवान और अपने अकेले की सुख सुविधाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, दूसरों की सुख सुविधाएं और दूसरों की चिंताएं भी करनी होती है। तो समाज में छोटे बड़े, मजबूत या कमजोर, धनवान या निर्धन, फिर कोई सवर्ण या कोई दलित या कोई राजपूत यानी क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण, अलग अलग जातियों के, अलग अलग पंथों के, अलग अलग कार्यों के लोग होते हैं। सबके छोटे बड़े या तो कारोबार होते हैं या फिर कहीं छोटी बड़ी नौकरियां होती है। सबके अपने बाल बच्चे होते हैं, परिवार होता है। जैसे हमारे बाल बच्चे भूख लगने पर बिलखते हैं, वैसे उनके बाल बच्चों पर भी गुजरती है। जैसे हम अच्छे कपड़े पहन करके शान और शौकत से जीते हैं, वैसे हर आदमी के बाल बच्चों को और परिवारजनों को पहनने के लिए कपड़े और भोजन की व्यवस्थाएं चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है तो ही शांतिपूर्वक आदमी जी सकता है। भगवान ने इसीलिए कहा है कि हिंसा के परिष्कार के लिए, शांतिपूर्वक जीने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सबको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि के साधन और रहने के लिए आसियाना आवश्यक है। अब इन सब के लिए सबका व्यापार हो, सबके काम धंधे चलें, सबको थोड़ा बहुत भी आमदनी का स्रोत मिल सके, ऐसा आयोजन करना होता है। अब घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ही आप सामान बुक करवाओ और सीधे ही आपके घर में आता जाए, तो कमाएं तो एक दो जने कमाएं, बाकी सब लोग बैठे बैठे मक्खियां उड़ाएं। अब इतना बड़ा बाजार हो, इतना बड़ा गांव हो, इतना बड़ा शहर हो, हजारों लाखों की संख्या में जहां लोग रहते हो और फिर भी व्यापार नहीं बत हो और सब लोग ऑनलाइन ही सामान खरीदते जाते हो, जरूर वहां से वो लोग भेजते हैं, वो लोग होलसेल में खरीदते हैं। इसलिए सेमी होलसेलर भी जो सामान आपको दे नहीं सकता उतना सस्ता वो दे देते हैं। उतना सस्ता तो वो देते हैं, लेकिन जनजीवन उनके भरोसे चलेगा नहीं, समाज उनके भरोसे आगे बढ़ेगा नहीं, सारा पैसा कुछ लोगों के पास में ही चला जाएगा। अब ये त्योहारों के दिन आ रहे हैं, इस कदर अगर सभी लोग करने जाएंगे और उस प्रलोभन के अंदर मात्र वहीं से सामान खरीदेंगे तो कपड़े की दुकानें, अनाज की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें कैसे चलेगी? जब छोटे बड़े माली हैं, कोई छोटी बड़ी अन्य दुकानदारियों को लेकर के बैठे हुए लोग हैं, वहां से आप कोई सामान खरीदोगे नहीं। बड़े बड़े मॉल में जाओगे और वहीं से जहां होलसेल में सामान आता है और होलसेल में बिकता है वहीं सब धंधा व्यवसाय करोगे तो कुछ लोगों को ही आमदनी होगी और अधिकांश लोग गरीब होते जाएंगे। कुछ लोग ही सुखी होंगे, अधिकांश लोग दुखी होते जाएंगे। कुछ लोग ही प्रसन्न होंगे, अधिकांश लोग चिंतित, हैरान, परेशान होते जाएंगे। यानी बहुत सारे लोगों को दुखी करके हम शांति से जिएंगे कैसे? बहुत सारे लोगों को भूखे मार करके यह समाज आगे बढ़ेगा कैसे? बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जहर घोल करके, असंतुलन पैदा करके हम शांति से जीवन बसर करेंगे कैसे? इसलिए कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के सिद्धांत होते हैं, ये भी न्याय है, ये भी नीति है, ये भी अन्याय और अनीति को रोकने का उपक्रम है। क्योंकि जब छोटे लोग भूखे मरेंगे तो अन्याय अनीति का मार्ग लेंगे, झगड़े होंगे, टंटे होंगे, लूटपाट होगी, विवाद होंगे, चिंताएं होगी, कोई सुसाइड करेंगे, आपराधिक मानसिकता बनेगी, अपराधों के मार्ग पर, क्राइम के मार्ग पर समाज आगे बढ़ जाएगा, असुरक्षा का वातावरण बनेगा, असंतुलन पनपेगा, ईर्ष्या जलन होगी। और इसीलिए समाज शांति से जी सकें, सभी लोग शांति से जी सकें, हर छोटे बड़े का कर्तव्य है कि कुम्हार जो चीजें बनाता है वो कुम्हार के वहां से ली जाए, लुहार जो चीजें बनाता है वो लुहार के वहां से ली जाए, सुथार जो काम करता है वो सुथार से करवाया जाए। छोटे बड़े व्यापार उद्योग लेकर के, छोटे बड़े कामकाज लेकर के जो कोई बैठे हैं वहां से सामान खरीदा जाए। अगर समझो किसी सड़क के किनारे कोई ग्वालन या कोई मालन अच्छी सब्जियां बेच रही हैं तो मॉल से सब्जियां लेनी जरूरी नहीं है, वहां से सब्जियां खरीदी जाएं। इस प्रकार करके सबको आमदनी हो, सबको कामकाज मिले, ये धर्म है, ये न्याय है, ये नीति है, ये सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है। इसे अगर नहीं समझते हैं तो आगे जाकर के 5-25 वर्षों के अंदर इसके गहरे प्रतिभाव देखने को मिल सकते हैं।
कुछ लोग धनवान बन जाएंगे और आपके प्रति बड़ी मात्रा में सब जगह पर ईर्ष्या पनपने लगेगी। इसलिए हर छोटे बड़े व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मात्र नवरात्रि मनाने, दशहरा मना लेने, होली दिवाली मना लेने से काम नहीं होगा। तीज त्योहार मना लें, नए कपड़े पहन लें, ऑनलाइन सब चीजें मंगा लें, घर भर लें, इससे काम नहीं होगा। आपका भी व्यापार बराबर चले, इसलिए जरूरी है, चाहे वो कपड़े वाले हों, चाहे वो अनाज वाले हों, चाहे वो कॉस्मेटिक्स वाले हों, अन्य कोई हों, हर व्यक्ति को ध्यान देना होता है। हाँ, महंगी चीजें बहुत अधिक महंगी मिलती हों तो वहां से ना लें, थोड़ा सा ही मार्जिन हो तो विचार करें कि इसको भी कमाने का हक है, कमाएं। और देखो, विकट परिस्थितियों में वे ऑनलाइन वाले काम नहीं आते, जो आपके घर के आसपास रहते हैं वे लोग काम आते हैं। अभी जब कोरोना था तो ये अमेज़न तो बंद था, आपके घर के आसपास रहते थे, वहीं से आपको मास्क मिले, वहीं से आपको सामान मिला, वहीं से आपको रोजी रोटी मिली, वहीं से आपके गुजर बसर की सारी सामग्री मिल सकी। इसलिए जब गरज हो तब तो उन्हें याद करें और जब गरज ना हो तो उन्हें याद ना करें। ये नीति नहीं, ये नैतिकता नहीं, ये प्रामाणिकता नहीं। सोचा जाना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। पुनिया श्रावक बाजार गए थे और रुई वालों ने भाव बढ़ा दिए तो पुनिया ने रुई बेची नहीं, यानी पुनिया बेची नहीं, और रुई खरीदनी थी और रुई वालों ने भाव घटा दिए तो भी पुनिया ने रुई खरीदी नहीं। सोच लिया ऐसे व्यापार नहीं कर सकता, एक संतुलन लेकर के मुझे चलना होगा। और इसीलिए लोभ को, लालसा को नियंत्रण में लेकर के ही, अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छा तृष्णा को कम करके ही हम प्रामाणिकता पूर्वक ईमानदारी से जी सकते हैं। और सबसे हम न्याय नीति के व्यवहार करें, ऐसी हमारी कोशिश हो। गलत लोगों के पीछे हम न चलें, हर किसी आदमी को बिना जाने समझे नायक न बनाएं। हमारे कर्म फूट रहे हैं, हम या तो अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को, या विविध प्रकार के खेलों के जो खिलाड़ी हैं उन लोगों को नायक बनाते हैं, सदाचारियों को नायक नहीं बनाते। उदार लोगों को, समाज का हित करने वालों को या राष्ट्र का हित चिंतन करने वालों को हम नायक नहीं बनाते। मीडिया ने जो कह दिया वो हम सच मान लेते हैं, कभी हम सोचते नहीं कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसीलिए बहुत आवश्यक है प्रामाणिकता का रक्षण करना, न्याय नीति से जीवन जीना, अन्याय अनीति को टालने का प्रयास करना, मात्र हाथ पर हाथ देकर के घर में न बैठना, विषमताओं को दूर करने के लिए प्रयास करना। और मानो जब तक विषमताएं दूर नहीं होती है तब तक राष्ट्र महान नहीं बन सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता, व्यक्ति को भी समीचीन सुख शांति नहीं मिल सकती। बहुत जरूरी है इन सब चीजों पर चिंतन मनन करना। धर्म ये उपदेश देता है, हम धर्म की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उपदेशों को जीवन में चरितार्थ नहीं करते। आप सबका कल्याण हो ऐसी मंगल कामना करता हूं। न्याय नीति का साम्राज्य व्याप्त बने, हम भली भांति आगे बढ़ें, अन्याय ना करें, अनीति ना करें, सबको पेट भरने का इंतजाम दें, किसी को दुखी ना करें, किसी को परेशान ना करें, ऐसा अपना जीवन हो। इस प्रकार सोच समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं, हमारे आशीर्वाद आपके साथ में हैं। ओम शांति। आज इतना ही। पचकान के लिए हाथ जोड़िए। 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास और पानी पीने का, पानाहार का पचकान। आगे